Welcome dear students, myself A.K. Sharma. Good morning all of you. इंग्लिश मीडियम सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक अपना कंटिन्यू था नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. डियर स्टूडेंट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट. मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है ये टू टाइप से डेवलप हुआ. इसमें डियर स्टूडेंट फर्स्ट था ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज. एनायनिक वैकेंसीज क्लियर. और ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एफ सेंटर और कलर सेंटर आया. इसके तीन एग्जाम्पल, येलो कलर, इम्पार्ट येलो कलर टू NaCl, पिंक कलर, इम्पार्ट पिंक कलर टू LiCl एंड इम्पार्ट वॉयलेट कलर टू KCl. ये थ्री एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इस पे हमने लिए. सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, बी था अपने पास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन. और इसमें हमने एग्जाम्पल लिया ZnO. On heating, ZnO impart yellow color due to this type of effect. Dear students, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का सेकेंड पार्ट मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. कंटिन्यू कर रहे हैं हम. मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट मीन्स यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मेटल्स जो हैं ये कम होंगे और एनायंस जो हैं ये ज़्यादा होंगे. मेटल कब होंगे डियर स्टूडेंट्स? मैं एग्जाम्पल लेता हूँ Fe+2 ऑक्सीजन -2, Fe+2 ऑक्सीजन -2 के रेगुलर अरेंजमेंट से FeO क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ. अब डियर स्टूडेंट्स, किसी भी लैटिस पॉइंट से कैटायन जो है ये मिसिंग हो गया. ये लो, यहाँ से कैटायन मिसिंग हो गया. तब हम कहेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट जो है ये गेन हुआ. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए डियर स्टूडेंट्स जो Fe+2 आयंस है, नियरेस्ट Fe+2 आयंस, ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे. इट मीन्स ट्रांजिशन मेटल जिनमें चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इनमें मेनली मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होगा ड्यू टू कैटायन वैकेंसीज. मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इसमें एक ही हम लेंगे ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसीज. और इसके एग्जाम्पल्स हमने कहा FeO, FeS,
FeO, FeS, ZnO, हटा दो ZnO को, NiO, क्योंकि Zn जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। क्लियर? तो ये जो डिफेक्ट है ये आयनिक कंपाउंड्स इन विच कैटायन हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। किन में होगा? जिनमें कैटायन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। क्लियर? द डिफेक्ट अराइज व्हेन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट this type of defects arise when the cation are missing to their ideal lattice point, creating कैटायनिक वैकेंसीज। क्लियर? क्रिएटिंग कैटायनिक वैकेंसीज। अब डियर स्टूडेंट्स, चार्ज जो है या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी is maintained by increasing the oxidation number or charge of nearby cation। नियर बाई कैटायंस जो हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज को इंक्रीज करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल क्लियर हो गया? तो डियर स्टूडेंट्स, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसका एक सेकंड मेथड और हो सकता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन एट इंटरस्टिशियल साइट। मैंने डायग्राम लिया डियर स्टूडेंट, A प्लस B माइनस, A प्लस और B माइनस जो है ये एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया, रेगुलर अरेंजमेंट से क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया। अब इस क्रिस्टल में हम कहें कि एनायंस जो है ये एक्स्ट्रा एनायंस इंटरस्टिशियल साइट पर ऑक्यूपाइज हो जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये B माइनस सपोज करो इंटरस्टिशियल साइट पर ऑक्यूपाइज किया, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? जनरली एनायंस जो है ये लार्ज साइज के होंगे, और लार्ज साइज के हैं तो इंटरस्टिशियल स्पेस जो है इतना लार्ज नहीं है कि इस स्पेस को एनायंस ऑक्यूपाई करें। इट मीन्स दिस टाइप की जो डिफेक्ट है ये जनरली फाउंडेबल नहीं है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हमारे पास एक ही हुआ ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसीज। किन में डेवलप होगा, किन में गेन होगा? जिनमें कैटायन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, और जनरली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल्स एलिमेंट्स जो है इनमें होती है। तो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स के जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं इनमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होगा ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसीज। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक डिफेक्ट में
हमने 3 पार्ट्स में इसको क्लासीफाई किया, स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और थर्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसके 2 डिफेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। थर्ड डिफेक्ट लेंगे डियर स्टूडेंट्स, और थर्ड डिफेक्ट होगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, NaCl का क्रिस्टलाइजेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ CaCl, सीजियम क्लोराइड की प्रेजेंस में NaCl का क्रिस्टलाइजेशन किया। CaCl जो है इन द प्रेजेंस ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ CaCl, CaCl की लीस्ट अमाउंट की प्रेजेंस में हमने क्रिस्टलाइजेशन किया डियर स्टूडेंट्स NaCl का। तो NaCl का क्रिस्टलाइजेशन करें तो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, इस रेगुलर अरेंजमेंट से NaCl आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, हमने लिया कि इसका क्रिस्टलाइजेशन जो है ये हो रहा है CaCl की प्रेजेंस में, तो हम कह सकते हैं कुछ कैटायन के लैटिस पॉइंट पर सीजियम NaCl का क्रिस्टलाइजेशन करें स्ट्रांसियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, SrCl2 की प्रेजेंस में, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर Sr+2 आयंस ऑक्यूपाई होगा। अब Sr+2 आयंस ऑक्यूपाई होगा तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखें 2 Na+ जो हैं ये यहां से रिमूव होंगे, एक की प्रेजेंस पर, एक के जो पोजीशन है इस पर Sr+2 ऑक्यूपाइज होगा, और जो अदर्स है ये कैटायनिक वैकेंसी डेवलप होगी। ठीक है, तो इसमें देखें, इसमें इंप्योरिटी मिक्स हो रही है अदर साइंस की, इसलिए इस डिफेक्ट को हम कहेंगे इंप्योरिटी डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट कहेंगे? इंप्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर? दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट arise due to this type of defect arise due to the presence of some other impurity of ions, impurity of ions at the lattice site of in place of host ions। जो होस्ट आयन है उसके प्लेस पर अदर्स इंप्योरिटी आयंस की प्रेजेंस से जो डिफेक्ट डेवलप होगा, इस डिफेक्ट को हम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स इंप्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर? फॉर एग्जांपल हमने लिया NaCl, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ SrCl2। क्लियर? और इस डिफेक्ट में हमारे पास ये कैटायनिक वैकेंसी हो गई। डियर स्टूडेंट्स, एक Sr+2 आयंस ऐड होगा, एक वैकेंसी गेन होगी, 2 Sr+2 आयंस ऐड होंगे,
2 वैकेंसी गेन होंगी, 3 Sr+2 आयंस होंगे, 3 वैकेंसी गेन हो जाएगी। रीजन क्या है, एक Sr+2 आयंस जब ऐड होगा तो 2Na+, 2 जगह से Na+ आयंस रिप्लेस होंगे, एक पर ऐड हो जाएगा Sr+2 और सेकंड पर वैकेंसी डेवलप होगी। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, हम कहेंगे 2Na+ आयंस, 2Na+ आयंस आर removed to accommodate 1 Sr+2 ions and the other site remains vacant. Thus, number of cationic vacancy equal number of accommodate ions। जितने आयंस ऐड होंगे उतने आयंस के इक्वल ही डियर स्टूडेंट्स क्या रहेगी, वैकेंसी होगी। क्लियर? इसका एक एग्जांपल और है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ कैडमियम क्लोराइड CdCl2। तब भी डियर स्टूडेंट्स Ag+ आयंस जो है ये मिसिंग होगा और Cd+2 आयंस जो है ये ऑक्यूपाइज करेंगे। 2 Ag+ आयन रिमूव होंगे, मूविंग करेंगे तो 1 Ag+ आयन के पोजीशन पर कैडमियम+2 आयंस ऐड होगा और जो अदर जो Ag+ आयन का वैकेंसीज है, पोजीशन है, वहां पर वैकेंसी डेवलप होगी। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे अपने टॉपिक डिफेक्ट इन सॉलिड। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिफेक्ट इन सॉलिड इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। मेनली डिफेक्ट हमने लिए नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स और डियर स्टूडेंट नंबर सेकंड पॉइंट डिफेक्ट्स और एटॉमिक डिफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स हमने कहा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। हमने इसमें आपसे डिस्कस किया एट 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स आर इन लो एनर्जी लेवल। बट टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब सम इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और मूव करेंगे हाई एनर्जी लेवल। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल में मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स डियर स्टूडेंट्स फ्री होंगे और कंडक्टिविटी जो है इस कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। इसमें फिर हमने अदर्स पॉइंट लिया, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं ये सेमी कंडक्टर्स हैं। इनमें डियर स्टूडेंट्स इम्प्योरिटी मिक्स करें एक ग्रुप नंबर 13 की
देन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर गेन होंगे। और डियर स्टूडेंट्स जब इसमें इम्प्योरिटी मिक्स करें ग्रुप नंबर 15 की, देन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर गेन होंगे। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स हमने पॉइंट डिफेक्ट्स जो है इसको हमने क्लासीफाई किया 3 पार्ट्स में, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, सेकंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, और डियर स्टूडेंट थर्ड जो है ये है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स जो है ये डियर स्टूडेंट्स मेनली जनरली 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। वैकेंसीज डिफेक्ट और सेकंड था डियर स्टूडेंट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बट आयनिक और कंपाउंड्स में इसको डियर स्टूडेंट्स शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट में क्लासीफाई किया। शॉर्टकी डिफेक्ट्स ionic compounds in which cations and anions, size of cations and anions are same या different in cations and anions is least and coordination number is high। शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी जो है ये डिक्रीज होगी। और डियर स्टूडेंट्स मेनली एल्केली अर्थ मेटल्स और एल्केली मेटल्स के जो हैलाइड हैं NaCl, KCl, KBr, CSCl और AgBr, इनमें जो डिफेक्ट था ये शॉर्टकी डिफेक्ट था। आयनिक कंपाउंड those have more different in size of cation and anions and less coordination number या लो कोऑर्डिनेशन नंबर। सो फ्रैंकल डिफेक्ट, ये कौन सा डिफेक्ट शो करेंगे? फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे। इसमें रीजन्स हमने लिया सिल्वर के जितने भी हैलाइड हैं AgF, AgCl, AgBr, AgI, ZnS, ZnO, इन सब में डियर स्टूडेंट्स कौन सा डिफेक्ट था? फ्रैंकल डिफेक्ट। हमने डिस्कस किया AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जिनमें फ्रैंकल और शॉर्टकी बोथ डिफेक्ट हैं। ठीक है। फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में डियर स्टूडेंट्स हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और सेकंड था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट फिर से 2 टाइप से था, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज में डियर स्टूडेंट्स 3 इंपोर्टेंट एग्जांपल, NaCl येलो कलर, LiCl पिंक कलर और KCl वॉयलेट कलर। क्लियर? और एक्स्ट्रा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस मेटल एक्सिस डिफेक्ट का एग्जांपल्स लिया डियर स्टूडेंट्स ZnO, येलो कलर इम्पार्ट इन ZnO ड्यू टू मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। इन दोनों में डियर स्टूडेंट्स डिफेक्ट से
पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होगी, पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे और कलर्ड होंगे। क्लियर। और फिर हमने कहा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसीज। इसमें जो सेकंड जो पॉइंट था वो हमने कहा जनरली आयनिक कंपाउंड्स में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस एक्स्ट्रा एनायंस जो है ये मीजरेबल नहीं है। ठीक है। और लास्ट हमारे पास डिफेक्ट था इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हम किसी का आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टलाइजेशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स अदर्स आयनिक कंपाउंड्स के प्रेजेंस में, कि लीस्ट अमाउंट की प्रेजेंस में, तो होस्ट जो आयंस है उसके पोजीशन पर इम्प्योरिटी आयंस जो है ये फिक्स होगा और इस टाइप से जो इम्प्योरिटी डेवलप होगी इसको हम कहेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें मेनली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज डियर स्टूडेंट्स हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।